अरे यार, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आ गए? मेरा नाम मंगुल है। मैं मंगल ग्रह से आया हूँ। वो सुना है मैंने, ये पृथ्वी पे बहुत सारे पैसे बन रहे हैं आईपीओ से। हाँ, वो पैसे तो ठीक है, बनते हैं नहीं बनते हैं, मतलब कुछ आईपीओ वो भी जाते हैं, फ्लॉप भी जाते हैं, मतलब पैसे बनते हैं, मतलब क्या है, नोट छापने की मशीन है क्या ये? इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का है, उसका बता देता हूँ मैं क्या क्या है। तो सुनो, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बैंक, तो ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक 1993 में स्टैब्लिश हुई थी। और ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है। और इसका जो एसेट पोर्टफोलियो है वो वेल डाइवर्सिफाइड है और अलग अलग बैंकिंग सेगमेंट में ये काम करती है। और इसका की कंपिटिटिव स्ट्रेंथ अगर देखें, कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है और वेल डाइवर्सिफाइड एसेट पोर्टफोलियो, स्ट्रॉन्ग रिटेल लायबिलिटी पोर्टफोलियो और क्रेडिट असेसमेंट प्रोसीजर्स। तो ये इनका की कंपिटिटिव स्ट्रेंथ हो गया। प्रमोटर्स की बात करें, इक्विटास होल्डिंग्स लिमिटेड, ये इनके प्रमोटर्स है। अराउंड 95% जो होल्डिंग है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की, वो इक्विटास होल्डिंग्स लिमिटेड के पास है, जो जिसमें से वो कुछ पोर्शन उसका बेच रहे हैं इस आईपीओ में। तो अगर फाइनेंशियल की बात करें तो 2020 का जो फाइनेंशियल ईयर था उससे कंपैरिजन में FY21 का जो कंपैरिजन है, कोविड-19 के वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ढीला पड़ गया है थोड़ा। क्योंकि आप देख सकते हैं FY19 से 20 में ग्रोथ अराउंड 16% का किया है प्रॉफिट में। और आप देख सकते हैं FY20 से 21 मैंने एस्टिमेट लिया है तो 4% का ग्रोथ है। तो आगे चल के क्या मतलब सिचुएशन और भी अच्छी होगी नहीं होगी, उसके बाद उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी आगे कैसा परफॉर्म करेगी। तो लिस्टिंग के लिए मुझे थोड़ा सा चांस लग रहा है, क्योंकि पी जो है इस कंपनी का वो अराउंड 15.4 का है। ठीक है, 33 रुपीज जो अपर प्राइस बैंड है, उसके कंपैरिजन में अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपेयर करें हम लिस्टिंग पीयर्स से, तो अराउंड 15.41 का उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। FY20 का डेटा देखिए अगर, और पीयर्स का जो है 17 है, तो उससे थोड़ा तो अभी कम है। तो जस्ट पीई को देख के हम पूरा इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, मतलब कंपनी अच्छी है नहीं है। तो सब्सक्रिप्शन का डेटा भी मैं देखूंगा। तो जनरली मैं सेकंड डे पे अप्लाई करता हूँ, फर्स्ट डे में देख लेता हूँ सब्सक्रिप्शन कैसा हो रहा है, इस आईपीओ को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसको देख के मैं अप्लाई करता हूँ। और अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप में जरूर से मैं उसको पोस्ट करता हूँ कि मैंने अप्लाई किया नहीं किया। तो आप अगर जानना चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करिए। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू देखें अगर, तो कंपनी को ये जो आईपीओ में फ्रेश इशू के द्वारा जो ज्यादा पैसे मिलेंगे, उससे जो उसका कैपिटल बेस है, जो जो इसके पास पैसे पड़े हैं, उसको इंक्रीज करना है। इशू की डिटेल्स अगर देखें तो कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है 20 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक। तो ये 3 दिन आईपीओ ओपन रहेगा। जो प्राइस बैंड है वो 32 से 33 रुपीज है। तो इससे इस आईपीओ से कंपनी 517 करोड़ जो है जुटा रही है कंपनी। तो आप देख सकते हैं 450 शेयर्स का एक लॉट है, तो उसके मल्टीपल में आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर एलोकेशन की बात करें, परसेंटेज एलोकेशन, 517 करोड़ का जो आईपीओ है उसमें से 220 करोड़ क्यूआईबीएस के लिए है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि 2 लाख से ऊपर जो इन्वेस्ट करता है उसके लिए जो है 66 करोड़ का है। और रिटेल इन्वेस्टर के लिए 154 करोड़ उसका है। एम्प्लॉय के लिए 26 करोड़ के रिजर्व है। और शेयर होल्डर जो इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड के शेयर्स 11 अक्टूबर को जिसके डीमेट अकाउंट में थे, उसको 52 करोड़ के शेयर उसके उनके लिए रिजर्व है। तो शेयर होल्डर की अगर बात करें, इक्विटास होल्डिंग्स लिमिटेड के शेयर्स किसी के पास है अगर, और वो अप्लाई करना चाहता है शेयर होल्डर कोटा में, तो उसको ये ध्यान रखना है कि मतलब उसके 11 अक्टूबर में उसको 11 अक्टूबर पे डीमेट अकाउंट में उसके होल्डिंग मतलब शेयर्स होने चाहिए। तो जो शेयर होल्डर है उसके लिए 10% का कोटा रिजर्व करके रखा है कंपनी ने। और चाहे तो रिटेल इन्वेस्टर जो अप्लाई करता है रिटेल कैटेगरी में, वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो शेयर होल्डर मैक्सिमम जो है 2 लाख तक अप्लाई कर सकता है, 2 लाख से ज्यादा अप्लाई नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर भी 2 लाख से कम ही अप्लाई कर सकता है, शेयर होल्डर भी 2 लाख के से कम कर सकता है। और एम्प्लॉय जो है 5 लाख से
कम उसको अप्लाई करना है। तो एम्प्लॉयज़ की बात करें अगर, तो एम्प्लॉयज़ 5 लाख तक का अप्लाई कर सकता है, पर उसको अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ तो उसको 2 लाख से ज़्यादा का शेयर्स नहीं मिलेगा, और अगर अंडर सब्सक्राइब हुआ तो आपको शेयर्स मिल सकते हैं ज़्यादा, पर 5 लाख से ज़्यादा का आपको नहीं मिलेगा शेयर्स। तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की बात करें अगर, तो आप देख सकते हैं QIB, NII और एम्प्लॉय और शेयर होल्डर, इन चारों कैटेगरी में जो अलॉटमेंट होगी वो प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट होगी। मतलब कि अगर सपोज इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ 10 टाइम्स, ठीक है, और किसी ने 10 लॉट के लिए अप्लाई किया था तो उसको एक ही लॉट मिलेगा, 100 लॉट के लिए किया था उसको 10 लॉट्स मिलेंगे। तो प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट होगी, मिनिमम जो रहेगा 1 लॉट रहेगा। तो रिटेल कैटेगरी में बात करें तो मिनिमम 1 लॉट वो अप्लाई कर सकता है, और अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ तो आपको जो है लॉटरी सिस्टम से आपको मिलेंगे शेयर्स, और अगर बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया तो आपको कितने भी लॉट अप्लाई किए हैं, अगर एप्लीकेशन के हिसाब से आपको 1 लॉट दिया जाए। तो अगर आप जीरोधा से अप्लाई कर रहे हैं या यूपीआई का यूज़ करते हैं अप्लाई करने के लिए, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। उसमें सबसे पहले ये है कि जीरोधा से आप एक ही एप्लीकेशन लगा सकते हैं। यूपीआई से जो एप्लीकेशन आप लगाएंगे, एक ही एप्लीकेशन मतलब एक ही टाइप की लगा सकते हैं, या तो रिटेल इन्वेस्टर में लगा सकते हैं, या शेयर होल्डर में लगा सकते हैं, या एम्प्लॉय में लगा सकते हैं। तो अगर आपको दूसरी कैटेगरी में अप्लाई करना है तो आप एसबा का यूज़ करिए। SBI से कैसे अप्लाई करना है मैंने एक वीडियो बनाया था, यहाँ पे आपको दिखेगा कार्ड्स में। दूसरी इसमें बात यह है कि अगर आपने इक्विटास होल्डिंग्स के शेयर्स लिए हैं और आपके 2 अकाउंट है, सपोज एक अपस्टॉक में है, एक जीरोधा में, ठीक है, तो आपने सपोज अपस्टॉक में इक्विटास होल्डिंग्स के शेयर लिए हैं, तो आप जीरोधा में भी शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो शेयर होल्डर के लिए जो अलोकेशन दिया है उसमें लिस्ट जो बनाई है वो पान कार्ड के हिसाब से बनाई है। तो आप अगर जीरोधा से भी शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करेंगे तो आप कर सकते हैं, मतलब कि आपके शेयर्स जो है स्टॉक्स में आपने बाई किए थे, सपोज 1 बाई किया था या जितना बाई किया था तो उतना, तो आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हैं जीरोधा से भी, या कोई भी ICICI सिक्योरिटीज़, 5paisa.com, कहीं से भी आप कर सकते हैं। आपका पान कार्ड है, मतलब आपके नाम से वो अगर वो अप्लाई हो रहा है तो आपको कोई भी अकाउंट आपका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप शेयर होल्डर है, आपका पान कार्ड जो है रजिस्टर्ड हो गया है। तो प्री इशू और पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग की पैटर्न की बात करें अगर, तो आप देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग अराउंड 95% है इशू से पहले, और इशू के बाद जो है 82% आ गई है। तो सेबी के रूल के हिसाब से 75% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये फ्यूचर में कभी ना कभी ये अपने 82% को रिड्यूस करेंगे 75% तक, वरना उनको पेनल्टीज लगती है सेबी की तरफ से। तो अगर मार्केट कैप की बात करें तो 33 रुपीज़ पे इसका मार्केट कैप बन के आ रहा है 3,755 करोड़ का। तो आई होप कि आपके बहुत सारे डाउट्स जो है वो इस वीडियो में क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई आपको डाउट है या फिर कोई क्वेरी है, मुझे इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, ट्विटर में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया लाइक करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।